गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन के टाइप्स देखे थे, बाउंडेड फंक्शन और मोनोटोनिक फंक्शन। अब हम देखेंगे कि फंक्शन का एकदम मेन टाइप, मतलब फंक्शन का एकदम मेन प्रॉपर्टी कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब लिमिट कैसे फाइंड करना किसी फंक्शन का, या फंक्शन का लिमिट क्या है, तो वो पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे। लिमिट ऑफ फंक्शन, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉइंट्स इन अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी। अब एक अगर कोई रियल नंबर सिस्टम है, उसमें हमें पता है कि सी पॉइंट का नेबरहुड मतलब सी के आजू बाजू के सब एलिमेंट सच दैट सी माइनस एप्सिलॉन, सी प्लस एप्सिलॉन, ये उसका क्या हो गया, नेबरहुड। सी का नेबरहुड में वो फंक्शन टोटल डिफाइंड होना चाहिए। कौन सी कंडीशन है, फंक्शन टोटल डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ होल नेबरहुड ऑफ सी। अगर कहीं पे नहीं भी रहा तो वो पॉइंट होगा सी, एक्सेप्ट, यहाँ पे दिया एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इटसेल्फ। पॉसिबली अगर सी पे डिफाइंड रहा तो बहुत ही अच्छा, और अगर नहीं रहा तो सिर्फ सी पर रहना चाहिए, पर उसके पूरे नेबरहुड में वो डिफाइंड रहना चाहिए फंक्शन, तभी हम उसका लिमिट एट पॉइंट सी फाइंड कर सकते। तो समझ में आया क्या है लिमिट। लिमिट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉइंट्स इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी। नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी के इसमें ये फंक्शन टोटल डिफाइंड होना चाहिए, दैट इज इन ओपन इंटरवल सी माइनस एप्सिलॉन सी प्लस एप्सिलॉन। और अगर कहीं पे नहीं है तो वो पॉइंट सिर्फ एक ही होना चाहिए, और वो भी वो पॉइंट खुद सी होना चाहिए। तब हम बोलेंगे द फंक्शन एफ इज सेड टू टेंड टू लिमिट एल। टेंड टू लिमिट एल मतलब एफ एक्स टेंड्स टू एल एज एक्स टेंड्स टू सी। अगर x c के तरफ टेंड हो रहा है तो f ऑफ x हमारा l के तरफ टेंड्स होगा। तो इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। मतलब हमारे पास में एक ऐसा फॉर ईच एप्सिलॉन एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट होना चाहिए कि जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो कि f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन है, देन वेन 0 लेस देन x माइनस सी लेस देन डेल्टा। कब, जब ये जो x माइनस सी है, ये x और c का डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन को लिमिट है और वो टेंड्स हो रही है l के तरफ। सिंबॉलिकली अपन कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली वी राइट लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू l। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर अब किसी एक पॉइंट को अप्रोच करने के लिए हमारे पास में दो रास्ते रहते हैं, देखेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब ये एक रियल नंबर सिस्टम है, ये एक पॉइंट है सी, तो हमारे पास में दो वेज है, एक इधर से इसको अप्रोच करना है, एक इधर से इसको अप्रोच करना है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो ये क्या है, we have two ways to approach to point C. One is from left side, one is from right side. जब हम लेफ्ट साइड से मूव करेंगे C के तरफ तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब हम राइट साइड से मूव करेंगे तो हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड राइट हैंड समझ में आया। अब ये डिनोट कैसे करते हैं, x टेंड्स टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड, x टेंड्स टू c फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ऐसे इनका डिनोट है। और अब वी राइट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू l, और लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू l। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड कैसे करना, तो उसके लिए है नोट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू, अगर l है तो उसको ही हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब ये c माइनस h,
सी माइनस एच, ये हो गया। और सेकंड आर एच एल में, आर एच एल को कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर एल है तो उसको ही हम लिखेंगे लिमिट, इन टर्म्स ऑफ एच लिख रहे हैं हम, लिमिट एफ एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच। सी प्लस एच है तो हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, सी माइनस एच है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल से समझ में आएगा कि कब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है, कब राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है। ये फॉर्मूला याद रखना। एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स हमने लिया 2x माइनस वन टू 2x प्लस वन, जब x लेस देन जीरो है, जब x इक्वल टू जीरो है, जब x ग्रेटर देन जीरो है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, देन फाइंड LHL RHL एंड लिमिट। तो LHL फाइंड करने का हमको फॉर्मूला पता है, LHL इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू, अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, c नहीं है, अब जीरो है, तो x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h। अब यहाँ पे कौन सा f ऑफ x लेना है, नेगेटिव साइड के लिए। अब जहाँ पे x जीरो से छोटा है, मतलब ये एक रियल नंबर सिस्टम है, यहाँ पे जीरो है, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पे x लेस देन जीरो है, मतलब हम इधर से मूव करेंगे, तो ये फर्स्ट केस के लिए कौन सा आएगा, 2x माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो टू x के जगह क्या आएगा, जीरो माइनस h, मतलब माइनस h माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, h के जगह जीरो रख दो, तो ये क्या हो गया, माइनस वन। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, माइनस वन। सेम इसी तरह से राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, RHL राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h। अब क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h में कौन सी ये टर्म्स, तो क्या आएगा, टू h के जगह x के जगह h प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वन। यहाँ पे क्या हुआ, LHL माइनस वन आया, RHL प्लस वन आया। हियर LHL is not equal to RHL, hence limit does not exist। जब LHL और RHL सेम रहेंगे तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर सेम नहीं रहेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक रिमार्क में लिख लेंगे ये, रिमार्क, लिमिट ऑफ फंक्शन exist if and only if RHL and LHL exist and RHL इक्वल टू LHL। जब ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे और सेम रहेंगे तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इफ लिमिट of function exist then it must be unique। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक रहेंगी। ये तो एक थ्योरम ही है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट है तो वो एक ही रहेगा, दो नहीं रहेंगे। मतलब अगर L1 L2 लिया हमने तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम बता सकेंगे कि L1 इक्वल टू L2 है, मतलब वो तब जब भी एग्जिस्ट करेंगे तब यूनिक ही रहेंगी। इसके बाद में अलजेब्रा देख लेते हैं हम थोड़ा लिमिट्स का। अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है, अगर दो फंक्शन लिए हमने, लेट f एंड g आर टू फंक्शंस सच दैट लिमिट x टेंड्स टू a f(x)
इक्वल टू एल है और लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स अगर m है, देन फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इक्वल टू एल प्लस माइनस एम। सेकंड लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बाई जी एक्स इक्वल टू एल बाई एम फॉर m नॉन ज़ीरो। और थर्ड, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट भी रहा दो फंक्शन का तो हम लिमिट का प्रोडक्ट कर सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू एल इंटू एम। तो ये समझ में आया अलजेब्रा क्या है। अगर दो फंक्शन दिए है, एक का लिमिट एल है एक का लिमिट एम है, तो उनका प्रोडक्ट एडिशन कर लो सब्सट्रैक्शन कर लो तो लिमिट का भी एडिशन सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। डिवीजन करेंगे तो डिवीजन के लिए कंडीशन है कि एम नॉन ज़ीरो चाहिए, और प्रोडक्ट करेंगे तो लिमिट का भी प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।